भारतीय कैलेंडर के अनुसार वैशाख माह को पड़ने वाली पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा अर्थात बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा इसलिए क्योंकि तथागत सम्यक संबुद्ध के जीवन की 3 प्रमुख घटनाएं इसी पूर्णिमा के दिन घटित हुई थी। सिद्धार्थ गौतम का जन्म इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी वन में हुआ था। बोधिसत्व सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में महाविनिष्क्रमण अर्थात गृह त्याग के पश्चात 6 वर्षों तक तप करने के पश्चात कठोर परिश्रम के पश्चात इसी वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन बुद्धत्व लाभ अर्थात सम्यक संबुद्ध बने थे। सम्यक संबोधि प्राप्त करने के पश्चात तथागत सम्यक संबुद्ध 45 वर्षों तक भ्रमण करते हुए उन्होंने धर्म उपदेश किया। तदुपरांत 80 वर्ष की परिपक्व आयु में वैशाली में 3 माह पूर्व महापरिनिर्वाण की घोषणा करने के पश्चात कुशीनारा में 2 साल वृक्षों के नीचे उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। वो दिन भी वैशाख माह की पूर्णिमा का ही था। इस प्रकार तथागत सम्यक संबुद्ध के जीवन की 3 प्रमुख घटनाएं बोधिसत्व सिद्धार्थ का जन्म, बोधिसत्व सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति अर्थात बुद्धत्व लाभ और तथागत सम्यक संबुद्ध का महापरिनिर्वाण, ये तीनों घटनाएं आज ही के दिन वैशाख पूर्णिमा से ही जुड़ी हुई है। हम सब जानते हैं तथागत सम्यक संबुद्ध को बुद्धत्व प्राप्ति के बाद उनके अनुयायियों द्वारा बड़े बड़े महाविहारों का निर्माण कराया गया, जिसमें तथागत सम्यक संबुद्ध हजारों की संख्या में भिक्षुओं के साथ रहकर धर्म साधना और धर्मोपदेश करते थे। फिर भी तथागत सम्यक संबुद्ध के जीवन से संबंधित ये तीनों प्रमुख घटनाएं खुले आसमान में और वृक्षों के नीचे ही हुई। उनका जन्म भी खुले आसमान में वृक्ष के नीचे ही हुआ। सम्यक संबोधि की प्राप्ति भी खुले आसमान में वृक्ष के नीचे हुई और महापरिनिर्वाण भी खुले आसमान में वृक्ष के नीचे हुआ। इस प्रकार तथागत सम्यक संबुद्ध के जीवन की तीनों घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। हम बौद्ध अनुयायियों के लिए वैशाख माह की ये पूर्णिमा बहुत महत्व रखती है। दूसरे शब्दों में कहें तो बौद्ध अनुयायियों के लिए यह पूर्णिमा एक महापर्व के समान होती है। बौद्धों का ये प्रमुख पर्व भी है, त्यौहार भी है। अमूमन यह पर्व समस्त बौद्ध राष्ट्रों में यह समस्त बौद्ध अनुयायी बहुत ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाते हैं। परंतु विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी कोरोना या कोविड नामक महामारी की वजह से
उतना धूमधाम हर्षोल्लास के साथ नहीं मनाया जा सकता। फिर भी हमारी समस्त बौद्ध अनुयायियों से हमारी अपील है कि इस दिन प्रातःकाल उठकर नहा धोकर, यदि नज़दीक में कोई विहार है तो विहार में जाकर, नहीं तो अपने घर में भगवान बुद्ध के समक्ष पुष्प, दीप, धूप इत्यादि प्रज्वलित कर बुद्ध के गुणों को स्मरण करते हुए, धम्म के गुणों को स्मरण करते हुए और संघ के गुणों को स्मरण करते हुए उपोषित व्रत धारण करें। उपोषित व्रतों का ठीक से पालन करते हुए इस पर्व को मनाएं। अपने घरों में को ठीक से सजाएं, दीप प्रज्वलित करें। आजकल विभिन्न प्रकार के लाइटिंग का सिस्टम भी है, घरों पे लाइटिंग करें। अब खीर वितरण करें, खीर बनाएं और उसके प्रसाद के रूप में वितरण भी करें। संभव हो सके तो आज के दिन ठीक से पुण्य अर्जन करने के लिए किसी भी बीमार व्यक्ति की सेवा करें। विहार इत्यादि में दान भी कर सकते हैं। जो भी ज़रूरतमंद के लोग हैं, अपनी सक्षमता के अनुसार ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर पुण्य अर्जन करें और इस पुण्य का अनुमोदन करते हुए संसार के समस्त प्राणी जो भी इस महामारी से पीड़ित हैं या इस संसार से विदा हो गए हैं, उन सब के लिए मंगल मैत्री करें या अपने द्वारा किया गया पुण्यार्जन उनको अर्पित करें और उनको समर्पित करें। साथ ही अपने लिए मंगल मैत्री करें। मैं सुखी रहूं, निरोगी हूं, दीर्घायु हूं और इस महामारी से बचें। अपने परिवार के लिए और संसार के समस्त प्राणियों के लिए इस प्रकार मंगल मैत्री करते हुए इस पर्व को मनाएं। सुखी हों, रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी मैं मंगल कामनाएं करता हूं। तो आप सभी को इस महापर्व की, वैशाख पूर्णिमा की अर्थात बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, ऐसी हम मंगल कामनाएं करते हैं।